देखिए आज का टॉपिक है अपना पराशर दाब। पराशर दाब किसे कहते हैं जरा देखते हैं। किसी विलयन व विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलयन में कम से कम बाहरी दाब जो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पराशरण को रोक सकता है उसे पराशर दाब कहते हैं। जैसे कि कोई हम पराशरण कर रहे हैं किसी विलयन का, तो उसमें हम कम से कम कैसा लगाएं, बाहरी दाब लगाएं, जिससे कि हमारी जो अर्धपारगम झिल्ली होती है उससे क्या हो, जो पराशरण आराम से रोका जा सकता है। और ज़्यादा दाब लगाएंगे तो क्या है, अर्धपारगम झिल्ली टूट जाती है। इसी प्रकार से आते हैं आपके पराशरण दाब के नियम। ये क्या है, ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहले देख लेते हैं कौन सा है, वायल वॉन हॉफ का नियम। ठीक है, इसमें क्या है, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का पराशर दाब उसके सांद्रण के समानुपाती होता है। तो इसमें क्या है, जो स्थिर है वो क्या है, अपना ताप। ठीक है, पराशर दाब अब क्या है, पाई समानुपाती किसके होता है, अपना सांद्रण के। ठीक है, सांद्रण का क्या सूत्र होता है, C बराबर 1/V। तो हम C की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/V लिख सकते हैं ना, ये वाला लिख दिया। यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई K क्या माना है, हमने स्थिरांक माना है। जब हमने K स्थिरांक मान लिया है तो इसका गुणा इसमें एक में करेंगे तो अपना K रहेगा, K अपॉन में क्या हो जाएगा, V। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K बराबर, यदि हम K का मान निकालेंगे तो V को इधर भेज देंगे तो K बराबर पाई V। तो देखो यहाँ पर पाई का मतलब होता है पराशर दाब होता है, C का मतलब सांद्रण होता है, V का मतलब आयतन होता है, K का मतलब स्थिरांक होता है। इसी प्रकार से इसका दूसरा नियम है अपना चार्ल्स वान हॉफ का नियम। इसमें क्या होता है, स्थिर आयतन में किसी विलयन का पराशर दाब परम ताप के समानुपाती होता है। इसमें स्थिर क्या रहता है, अपना आयतन रहता है। तो पाई समानुपाती टी के, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो के, यदि हम के का मान निकालेंगे तो टी बट्टे में, तो के बराबर पाई अपॉन टी। अब यहीं पर आता है तनु विलयन का सामान्य समीकरण। तो प्रथम नियम से, तो प्रथम नियम क्या था, पाई समानुपाती 1/V। वी क्यों है, जो सी थी तो उसकी 1/V भी लिख सकते हैं। द्वितीय नियम क्या है, पाई समानुपाती क्या है, टी परम ताप के। दोनों नियमों से तो पाई समानुपाती 1/V गुणा में क्या हो जाएगा, टी। इसी प्रकार से यदि हम पाई समानुपाती उसका टी अपॉन क्या हो जाएगा, V। समानुपाती उठाएंगे तो R ले लें या फिर हम क्या ले लेंगे, S ले लेंगे। ठीक है, यदि यहीं से V को इधर साइड भेज दिया जाए तो V पाई बराबर क्या हो जाएगा, ST, या फिर R को भेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, RT। तो विलयन में विलय के मूलों की संख्या क्या हो, n हो तब, यदि मूलों की संख्या n हो तब सूत्र क्या बन जाता है, V फिर पाई फिर NST या फिर RST बोल सकते हो। तो यहाँ पर पाई बराबर, यदि V को इधर भेज देंगे तो सूत्र पाई बराबर क्या होगा, NST बट्टे में V। और आपको पता है 1/V बराबर क्या था, C। तो पाई बराबर CST। ठीक है, n तो क्या है, अपने मूलों की संख्या थी यहाँ पर। इसी प्रकार से आता है ये नियम आवोगाद्रो वान हॉफ नियम। ये क्या कहता है, समान ताप व दाब पर विलयन के आयतन भी समान होते हैं और विलयन के अणुओं की संख्या भी समान होती है। तो वही कौन सा वाला जो अभी नियम था उसी से, वी पाई है बराबर NST। यदि n बराबर मूलों की संख्या 1 मान लें तो क्या हो जाएगा, V फिर पाई बराबर ST हो जाएगा। तो पहले विलयन के लिए यहाँ V1 है, पाई 1 है, तो यहाँ पर T1 भी होगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरे विलयन के लिए 2 ऐसे मान लेंगे। तो दोनों नियमों से क्या करेंगे हम, दोनों नियमों से हम अतः, तो यहाँ से V1 बराबर V2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर पाई 1 बराबर पाई 2, और यहाँ पर T बराबर T2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला अपना नियम यहाँ पर देखते हैं, पराशर दाब की परिकल्पना। तो क्या होती है पराशर दाब की परिकल्पना, V बराबर पाई बराबर NST। यदि n का मान लेगा, n यहाँ पर क्या होता है, अपना भार बट्टे में अणु भार, तो यहाँ पर W बट्टे में m मतलब स्मॉल। ठीक है, तो n की जगह पे यहाँ पर ये संख्या रख सकते हैं ना, और बराबर क्या होगा, ST। तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा अपना, ये V को भी इधर भेज देंगे तो WST बट्टे में MV। यह V का मान 1 लीटर ले लिया जाए तो यहाँ पर सूत्र पाई 1 हो जाएगा, पाई बराबर WST बट्टे में M।